जीत भी अच्छी नहीं है और हार भी अच्छी नहीं है। जीते तो चस्का पड़र, हारे लेत उधार, ना मुराद इस खेल की जीत भली न हार। एक दो तो फौजी आदमी ऐसे आए, पूरा साल घर से बाहर रहते हैं, देश की सेवा तो करते हैं, लेकिन ऐसे आदमी, और वो ये फोनों का पता नहीं कैसे क्या चक्कर, उनके घर वालों को भी नहीं पता कि उन्होंने तो सब कुछ लोगों से पैसे लेके बर्बादी कर ली। अच्छी भली नौकरी करते हैं, मैं जानता हूँ एक पुलिस में भी था ऐसा ही, अच्छी भली नौकरी करता है, तनख्वाह पाता है, घर परिवार है, 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद लोगों से पैसे ले लेके कहाँ बर्बाद किए। अरे लोग तो अच्छा जीवन जीने के लिए धन को इकट्ठा करते हैं, बचा के रखते हैं, देखते हैं कि किसी चीज में खाने पीने में कमी करके, अपने ऐशो आराम की चीजों को कम करके वो सोचते हैं कि आज अगर बचाएं तो जरूरत के समय हमें काम आएगा। लेकिन उन लोगों की बुद्धि कहाँ चली जाती है, वो आदमी अपने ही मन में सोचते रहते हैं, उनको अच्छी संगति नहीं मिलती, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, उनको अच्छे संस्कार नहीं मिलते। वो जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में लोगों के विचार अच्छे नहीं हैं। ऐसे हालात में जब इंसान जीता है, इन आदतों को वो अपना के अपने जीवन को बर्बाद करता है, और वहाँ हम प्रचार करें, उनको कहें, और वो नाम ले भी लेगा अगर कहने से, तो नाम उसके क्या काम आएगा, नाम को क्या समझेगा, उसके लिए नाम क्या काम करेगा। बड़े जोर जोर से हम डंका बजाते हैं, नाम ले लो, नाम ले लो, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति बुराइयों से तो नहीं हुई हमारी, गंदी आदतों से तो मुक्ति हमारी नहीं हुई, जो हम उल्टे सीधे कर्म करते थे उनसे तो हमारी मुक्ति हुई नहीं। फिर जन्म मरण से हमारी मुक्ति कैसे हो जाएगी। इस संसार के आने जाने का जो रोग हमें लगा, वो उससे हम कैसे छूट जाएंगे। फिर नाम भक्ति, गुरु भक्ति, सेवा भक्ति, प्रेम भक्ति के कहाँ नाम और स्थान रहेंगे। इन चीजों को अगर हासिल करना है तो इंसान पहले अपने चरित्र को बनाए, और वो मारे गए प्रेम का। परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं है, ये आपको बताऊं, बड़ा आसान है। लेकिन शर्त उनकी यही है कि तुम पहले मुझे पाने के लिए अपने अंदर वो क्वालिटीज, योग्यताएं धारण करो, अपने अंदर वो अच्छे गुणों को भर लो। मैं तो तुम्हारे पास रहूंगा, आपके हृदय में रहूंगा। भक्तों के पास रहे हैं, आज से नहीं। सच्ची प्रीति के, सच्चे विश्वास के और आस्था के गुण और गीत जो गाए जाते, आस्था तभी बनती है। अरे आस्था हमारे समझाने वाले पे नहीं बढ़ती है, हमारे माँ बाप पे हमारी आस्था नहीं बढ़ती है, गुरु के वचन पर हमारी आस्था और विश्वास नहीं है, तो परमात्मा की आस और आस्था कहाँ से लाओगे। उसका सबसे सरल और अच्छा मार्ग क्या है कि प्रेम पैदा करो अपने हृदय में। जब तक प्रेम नहीं है तब तक हृदय हमारा उस मरुस्थल के समान है जिसमें डाला हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता। नाम को जरूरत है प्रेम की, विश्वास की, श्रद्धा की, यकीन की। किसी का दिल जीतने के लिए उस इंसान को अपना विश्वास और आपको साबित करना पड़ता है। कोई भी बात अगर कोई कहता है
कि आप इसके लिए ये काम कर दो, बोला कि इसका विश्वास तो नहीं है, ये क्या करेगा, विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो आदमी बिना सोचे समझे, बिना लेख के, बिना सिग्नेचर के कह देगा कि इसका ये काम बेशक करो, कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं होता। हमें यकीन है ये इंसान सच्चा है, और जहां सच है, सच्चाई है, वहां प्रभु है, परमात्मा है, दूर नहीं है। बात मानते नहीं हो आप लोग, अपनाते नहीं हो अच्छाई को, सच्चाई को। क्यों नहीं अपनाते? कि आप एक सच्चा बनने की कोशिश करोगे, आपको 10 झूठे घेर लेंगे। आज जो समाज की हालत है, 10 झूठे जहां घेर लेंगे वहां सच्चाई की कोई नहीं सुनता। जहां बड़े बड़े नगारे बजते हैं, वह तूती की आवाज नहीं आती, नगारों की आवाज सुनती है। लेकिन इन चीजों को सुन के ये नहीं हो सकता कि हम अपने प्रयास छोड़ दें, हम हमारा यकीन और विश्वास छोड़ दें। जीत हमेशा सत्य की होया करती है, और सत्य हमारे हृदय में हमें स्थापित करना होगा, और उसको स्थापित करने के लिए गुरु से प्यार, उनकी बातों पर यकीन और विश्वास करना होगा। जब तक तुम विश्वास नहीं करते हो, तब तक तुम्हारे लिए हर चीज मिथ्या है, झूठी है, वो सारहीन है, गुणहीन है, लाभहीन है, कोई लाभ नहीं है उसमें। उस वचन को सत्य मान के करो, वही पूजा है। मानने की बात बाबा शेख फरीद को कह दिया, घूमता है प्रभु की तलाश में, कैसे मिलेगा? कहने लगे कि पांव बांध के कुएं के अंदर उल्टा लटक जा, परमात्मा मिल जाएगा। यकीन कर लिया, किसी ने मजाक कर दिया, उसने यकीन कर लिया, पैर बांध के कुएं के अंदर उल्टा लटक गया कि परमात्मा मिलेगा मुझे। कौवे चांच मारते हैं, ठोंगे मार मार के उसके मांस को खाते हैं, जिंदा मांस। जिंदा मांस कोई नुचवा लेगा अपना? हम तो दो बात भी नहीं सुन सकते। हमारे हित की जो बात कहते हैं, कठोर बात भी हमें गोली से भी बुरी लगती है। वो चीज इतनी आसान नहीं है। अरे जो कीमतदार चीज होती है वो बड़ी छिपा के रखी जाती है, और उसको पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे ऋषियों के, मुनियों के, संतों के, फकीरों के, उनके जीवन देखो, उन्होंने क्या क्या किया। बाजी जी और जान की लगानी पड़ती है। ये नामर्दों का खेल का मैदान नहीं है, और जो उसमें डट जाता है वही मर्द कहलाता है। मर्दान की दुनिया के गरीबों को धमकाना, कहना, अपना बल ताकत दिखाना, वो सूरवीरता नहीं है। सूरवीर वो कहलाता है जो अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी आदतों को, अपनी जो मन में उठने वाले उद्वेग हैं उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। मन के जीते जीत होती है और मन के हारे हार होती है। मन को बलवान बना दिया कि मन कैसे जीता जाता है, मन मानता नहीं है। अरे मन कहाँ होगा, मन हमारा ही तो है, हमारे अंदर ही तो है। हारने वाले जीतने वाले हम ही तो हैं, दूसरा है कौन हमारे साथ में? अपने आप से ही लड़ाई करनी है। उसके अंदर पैदा की हुई चीज हमने ही पैदा की, हम ही उससे हार मानते हैं। वो हमारे से ताकतवर नहीं है। मन हमारे अधीन है, इंद्रियां हमारे अधीन हैं, सारी चीजें हमारे अधीन होते हुए क्यों? कि हमारे संकल्प शक्ति खो दी हमने। किस चीज से खो दी? आत्म शक्ति नहीं है हमें। आत्म बल जो था वो खत्म कर दिया इंद्रियों के द्वारे से, निंदा चुगली के उससे। मन के अंदर भय है, व्याप्त है, डर है।
जो निडर हो गए वो तो मौत से भी नहीं डरते, गले लगा लिया मौत को, आ जा। मौत से नहीं डरते, मौत को कहते आ जा, तेरे अंदर है क्या, क्या करेगी तुम, पता है मुझे, जिसने जन्म लिया एक दिन आएगी मौत, कोई नहीं बचता उससे। लेकिन वो दिन आने तक, इसीलिए जीव के बारे में मैंने लिखी थी ये वाणी कि ठगियों की नगरी फंस गया, संभल संभल के चल, ये ठगियों की नगरी है दुनिया, सब ठग बसते हैं यहाँ, सब चोर और लुटेरे हैं यहाँ, कोई किसी का संगी साथी नहीं है। जिनके लिए तुम इतने काम करते हो, जिनके लिए तुम दिन रात भागे फिरते हो, जिस संतान के लिए तुम्हारे जूते घिस जाते, तुम्हारी चप्पलें घिस जाती हैं, और वो संतान आखिर में तुम्हें नतीजा क्या देती है, तो दुख आता है। उनको ये बात दिलानी चाहिए, याद दिलानी चाहिए, उनमें संस्कार पैदा करना चाहिए कि आज मैं तुझे उंगली पकड़ के चलाना सिखाता हूं, कल को तू मेरे हाथ पकड़ के मुझे सहारा देगा बुढ़ापे में। जब बच्चों में ये संस्कार पैदा हो जाए, जो बचपन में जवानी में ही तुम्हें छोड़ के भाग जाता है, वो क्या सहारा देगा बुढ़ापे में। अगर उनको अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दी जाती। ये हमारी हिंदुस्तान की भूमि ऐसी है जिसमें साक्षात परमात्मा के दर्शन होते हैं, ये बात मिथ्या नहीं है। लेकिन अब इन कवियों के कारण हमें शक हो गया इन बातों में कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते। वो उनकी सबकी संभाल करता है, वो कीड़ी को भी देता है, हाथी को भी देता है, लेकिन यकीन और विश्वास हमारा नहीं। शेख फरीद को कोवे ठूंगे मार के मांस खाते हैं और वो कहता है मस्त होके, फिर भी क्या कहता है कि तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हड्डा पर का मांसा, दो नेत्र मत ना फोड़ियो मन हरि मिलन किया से। जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हरके, जिसको लगन लग जाती है, उसके हृदय में जो घर कर जाती है विरह प्रभु को पाने की, वो अपनी परवाह नहीं करता। हम तो अपनी परवाह करते हैं। थोड़ा खाना ठीक नहीं मिला, घर वालों से झगड़ा, थोड़ा नमक ज़्यादा गिर गया तो घर वालों से झगड़ा, किसी चीज़ में अगर तुम्हें आनंद स्वाद नहीं आया तो झगड़ा, अरे छोटी मोटी बातों के लिए क्रोध करते हो। जो हमारा नाश करने वाली चीजें हैं वो सबसे पहले अपनाते हो। कामी हम हैं, क्रोधी हम हैं, लालची हम हैं, स्वार्थी हम हैं, अहंकारी हम हैं। यही तो पांचों दुष्ट और दुश्मन हैं हमारे सबसे बड़े। यही वो ज्यादा ठग हैं। इनसे बड़ा ठग कोई नहीं है। इनसे बच जाओगे तो इंद्रियों के भोग हैं। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। ये 10 मूल ऐसे हैं, ये 10 ऐसे विषय हैं, विकार हैं ये। जब तक इनका मूल नहीं काटा जाता, इनका नाश नहीं किया जाता, तब तक भक्ति के मार्ग की ओर हम नहीं चल सकते। और ताजुब जिनके लिए करते हैं वो हमारे साथ क्या करेंगे, वो क्या परिणाम देते हैं हमें। उसके बदले में वो हमें पूछते तक नहीं जब हमें जरूरत पड़ती है। एक छोटी कहानी याद आती है, सुनी थी। एक छोटा बच्चा था, घर की मंडेर के ऊपर कौवा आके बैठ गया। अपने पिताजी से पूछने लगा कि बापू ये क्या है। बोला कौवा है बेटा। फिर बोला बापू ये क्या है। बोला कौवा है। फिर बोला बेटा कौवा है। फिर पूछा, बोला बेटा कौवा है। लेकिन सेठ था। सेठ लोग वणज व्यापार करने वाले होते हैं।
वो हर चीज का लेख रखते हैं। उसने सब लेख लिख लिए कि इस साल की उम्र में इस बच्चे ने एक ही बात मेरे से 80 बार पूछी और मैंने 80 बार उसको बताया कि कोवा है, कोवा है, कोवा है। और जब बुढ़ापा आ गया और एक दिन वो अपने बच्चे से पूछने लगा, ऊंचा सुनता है, बुढ़ापे की उम्र है, और उसी बेटे से कहने लगा कि बेटा क्या बोले थे? बोला अरे ये कहा था। बोला क्या? बोला तुझे सुनता नहीं है, ये कहा था। बोला बेटा बही निकाल के ले, अलमारी है। बही निकलवाई। बोला कि इसमें देख कितनी बार तूने कोवा पूछा था। मुंह की तरफ देखने लग गया कि 80 बार पूछा था और आपने 80 बार कोवा बताया था। बोले मैंने 2 ही बार पूछा है, मैंने 2 ही बार पूछा है। 2 ही बार में तूने इतना गुस्सा और इतना क्रोध उठा लिया। संस्कारी बच्चे थे, समझ में आ गया उनको। कहने लगे कि पिताजी मेरे से गलती हो गई। जिनकी रगों में माँ बाप का खून होता है, गैरत होती है, उनमें सच्चाई होती है, वो कभी डिगते और डगमगाते नहीं हैं। इस दुनिया में बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, लेकिन अपना विश्वास दृढ़ करके। तुम्हारा विश्वास अगर दृढ़ नहीं है, रुकावट नहीं है। कभी कोई कहता हो कि गृहस्थी में भक्ति की रुकावट है, कोई रुकावट नहीं है। बल्कि मैं कहता हूं गृहस्थी आदमी ही सच्ची भक्ति कर सकता है। एक महात्मा की तो फिलॉसफी यही थी, और बताऊं कि वो तो कहते थे कि जो इंद्रियां, जो तुम्हें भोग के पदार्थ हैं, जो परेशान करते हैं, अगर वो लालसाएं तुम्हारे मन के अंदर जब तक बनी रहती हैं, तुम अगर समाधि में, ध्यान में, भजन में या कोई भी चीज करना चाहते हो, या आप प्रभु के नाम में अगर समाधि में बैठना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर जो वासनाएं हैं, और वो वासनाएं जब तक रहती हैं, तुम्हें ध्यान में बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। बोले तो इलाज क्या है?